फैसले की घड़ी आ गई। सदर बाइडेन किसी भी वक्त इंतखाबी दौर से अलग हो सकते हैं। अमरीका में सदारती इंतखाबी मुहिम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई। सदर बाइडेन के लिए फैसले की घड़ी मुमकिना तौर पर पहुंच वो किसी भी वक्त इंतखाबी दौर से अलग हो सकते हैं। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कमला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार दे दिया है। अमरीका भर में डेमोक्रेट हल्के चाहते हैं कि सदर बाइडेन अब इंतखाबी मुहिम से अलग हो जाएं ताकि डेमोक्रेटिक पार्टी ढंग से इंतखाबी मुहिम चलाने की तैयारी कर सके। नायब सदर कमला हैरिस के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुमकिना तौर पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार होंगी। खुद सदर बाइडेन भी कह चुके हैं कि कमला हैरिस में अमरीकी सदर के मनसब पर फाइज होने की भरपूर अहलियत मौजूद है। गुज़श्ता हफ्ते साबिक सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद अब तक सदर बाइडेन के लिए उलझनों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो चुका। अब वो अपने माविनीन और मुशीरों के अलावा अहले खाना से भी मशावरत कर रहे हैं। वो अपनी तिब्बी पेचीदगियों की बुनियाद पर इंतखाबी दौर से अलग होने की बात खुद भी कह चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में रिहायशी इलाकों में सड़कों पर खड़े लोगों पर बमबारी कर दी, जिसमें कई फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जबलिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद हुए। याद रहे कि गज़ा में 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह ने जवाब में शुमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजियों और कुर्रियत शमूना की आबादी को मीज़ाइलों से निशाना बनाया। इसराइल ने हौसियों के तुल अबीब पर ड्रोन हमले के बाद यमन की बंदरगाह पर हमला कर दिया। अलावा अज़ीं इसराइली तैयारों ने यमन के शहर हदीदा में आयल तनसीबात पर फ़िज़ाई हमले किए। हौसी ग्रुप ने इसराइल को मुअस्सिर जवाब देने का ऐलान करते हुए कहा है कि सहूनियों को यमन में शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कीमत चुकानी होगी। फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर शिंदे ने हुक्काम से कहा कि वो महाराष्ट्र में शदीद बारिशों के सिलसिले में हाई अलर्ट रहें। हुक्काम को बताया कि खाने पीने की अशिया, अद्वियात और इमदादी सामान का ज़ख़ीरा मुनासिब मिक़दार में रखा जाए और लोगों और मवेशियों के लिए आर्ज़ी पनागाहें कायम की जाएं। मुंबई और साहिली कोंकण खित्ता समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इतवार को हुक्काम को हाई अलर्ट रहने को कहा। शिंदे ने कहा कि रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, मकामी इंतज़ामिया, म्यूनिसिपल बॉडीज़, पुलिस वगैरह को महकमा मौसमियात से मौसम के बारे में बाकायदगी से जानकारी लेनी चाहिए और शहरियों को राहत फराहम करने के लिए इसके मुताबिक मनसूबाबंदी करनी चाहिए। शिव सेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धारावी की तामीर 9 के मंसूबे से मुताल्लिक एक बड़े टेंडर घोटाला का पर्दाफाश किया है और इस टेंडर को मनसूख करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि धाराविकरों को मुंबई से निकालने की साजिश के साथ साथ ज़मीन को अडानी की गोद में डालने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने घोटाला फैलाने वाली हुकूमत पर सख्त हमला किया और कहा कि हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे और धाराविकरों की खातिर एहतजाज करेंगे। मैडोना के 85 करोड़ डॉलर्स के बावजूद बेटे के पास खाने को पैसे नहीं। नामवर अमरीकी मौसीकार व गुलकारा मैडोना के बेटे की जिंदगी इंतहाई मुश्किल में आ गई। 18 साला नौजवान के पास खाने तक को पैसे नहीं। मैडोना के लेपालक बेटे डेविड बिनेड्डा ने अपनी सुपरस्टार वालिदा का घर छोड़ दिया है और वो अब न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोंस में वाक़े एक अपार्टमेंट में रहाइश पजीर है। डेविड अपनी जिंदगी और लाइफ स्टाइल की नई शुरुआत करना चाहता है और वो अपना गुजर बिसर ऑनलाइन गिटार सनखा कर रहा है। अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान डेविड का कहना था कि वो अपने इस लाइफ स्टाइल से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है, लेकिन मुझे ये पसंद है। वालिदा मैडोना के 85 करोड़ डॉलर की दौलत के बावजूद डेविड अपनी मेहनत से खुद कफालत की कोशिश कर रहा है। एक इंस्टाग्राम लाइव में उसने बताया कि रात के 9 बजे भूखा होने का तजुर्बा और ये जानना कि उनके पास खाने के पैसे नहीं, उनके लिए दिलचस्प है।